सासू जी हो गई है रेडी और सासू जी जा रही है अपने मायके और कितनी खुश हो रही है। देखो मेरी सासू जी का लुक कितनी प्रिटी लग रही है। जल्दी आई वो का पूरा टाइम मुझे दे रहे हैं, मतलब गेम छाने में मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। मतलब हो ही जाता ना, और लोग नहीं आएंगे तो उसके बाद मैं शॉर्टकट वाला खाना बनाऊंगी क्योंकि उसके बाद हम दोनों ही आएंगे। फिर देखते हैं फटाफट से क्या होता है। हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? आशा उम्मीद करती हूँ कि सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मेनली स्वागत करती हूँ आपको अपने नए व्लॉग में। और आज की व्लॉगिंग स्टार्ट मेरे शाम के 5 नहीं 6 बजे से हो रही है। और शाम का टाइम है तो मौसम मतलब आरामदायक की ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। दोस्तों आज दिन में बहुत खतरनाक वाली बारिश आई, इतनी जोरों धोरों से आवाज़ें भी हो रही थी, तूफान जैसा हो रखा था। फिर उसके बाद लाइट भी आ रही जा रही थी और फिर हमारी गेहूँ भी सुखाने डाल रखे थे। सारे सत्यानाश हुए भीग कर, हल्के हल्के, क्योंकि थोड़ा बहुत तो भीगी ना। उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया जैसे तैसे, और बारिश ने बहुत बुरा हाल कर रखा था। तभी व्लॉगिंग स्टार्टिंग करने का एक मेन कारण है, वो हम आपको थोड़ी देर बाद बताएंगे। उससे पहले आपको शाम का इवनिंग का खूबसूरत सा नज़ारा दिखाते हैं। ये रहा दोस्तों शाम के टाइम का मौसम। शाम के टाइम पे ना काफ़ी प्यारा मौसम हो रखा है, लेकिन आसमान में ना बादल दिख रहे हैं, और बादल जिस तरह के दिख रहे हैं ना, ये पक्का कुछ धमाका करके जाएंगे। और अभी तो मौसम काफ़ी प्यारा हो रखा है, लेकिन दिन में इतनी तेज़ वाली बारिश आई कि आप लोग देख सकते हो ओखली में ना फुल पानी भर रखा है, यानी कि ओखली से भी ज़्यादा बाहर पानी छोड़ रखा है। उतनी वाली तेज़ वाली बारिश आई। बाकी यहाँ पे हमने छत पे गेहूँ सुखाने डाल रखे थे। दिन के टाइम पे तो बहुत गंदी वाली बारिश आई, उस कारण से हमने उनको ना तिरपाल के अंदर भी छुपा दिया अच्छी तरह से। बाकी दोस्तों मेरी सासू जी चली गई है गौशाला, और ससुर जी जा रहे थे मार्केट। तो आज सासू जी जो है ना, आज सासू जी जो है ना अपने मायके जा रही है, और मेरे ससुर जी सासू जी को लेने आ रहे हैं थोड़ी देर बाद। सासू जी भी गौशाला जा रही है, तो उसके बाद जाएंगे वो अपने मायके। और जब से मैं आई ना तब से मायके आना जाना खूब हो रहा है। कुछ तो बात होगी। फिर क्या, हम हस्बैंड वाइफ आज घर पे अकेले हैं। और वैसे तो दूध निकालना ज़रूरी, मतलब कोई भी निकाल लेता, मुझे तो लेना निकालना नहीं आता है। लेकिन सासू जी को दूध दे के भी जाना था अपनी मम्मी जी के घर पे, क्योंकि उनकी तरह गाय भैंस नहीं है। तो उनके यहाँ जा रही है मेरी सासू जी, थोड़ी देर में निकल जाएगी। तब तक मैं वेट करती हूँ उनका, और उनको छोड़ने के लिए मुझे रोड तक जाना है, क्योंकि थोड़ा सा सामान भी है। दोस्तों मेरी सासू जी हो गई है रेडी और सासू जी जा रही है अपने मायके और कितनी खुश हो रही है। देखो मेरी सासू जी का लुक कितनी प्रिटी लग रही है। वो खुलना सैंडल दिखाओ ना, ये देखो कितनी सुंदर सैंडल पहन रखी है और कितनी अच्छी मुस्कुरा भी रही है। और यहाँ पे थैला भी पैक हो गया है, तो फटाफट से जाएंगे अपने मायके। तो दोस्तों सासू जी तो चल नहीं पा रही, बहुत ज़्यादा चढ़ाई हो गई, थकान लग रही, क्योंकि ये ना इनके ना बहुत सीढ़ीदार रास्ते हैं ससुराल के। तो मेरी भी सांस फूल रही है। ये देखो चल ही नहीं पा रही मेरी सासू जी। बाय जल्दी आई वो। हेलो दोस्तों, तो ससुर जी और सासू जी चले गए हैं अपने ससुराल को, अपने मायके। तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्रूट्स और दालें ला रखी है, तो मैं इसको फटाफट से खाली कर देती हूँ। दोस्तों सासू जी और ससुर जी तो चले गए हैं। मेरे ससुर जी गई हैं अपने ससुराल और सासू जी गई हैं अपने मायके। और वो तो पता नहीं क्यों मेरे मायके जाएंगे कि नहीं जाएंगे। वैसे तो मैंने बोल रखा कि जाना वहाँ, क्योंकि नज़दीक है, ज़्यादा दूर नहीं है। मतलब जितना रोड से सासू जी के लोगों के मायके पड़ता है उतना ही मेरा ही मायका पड़ता है। तो आई होप वो जाएंगे तो मम्मी लोगों को भी अच्छा लगेगा। बाकी गौशाला का काम तो सारा सासू जी ने कंप्लीट करके जा रखी है, और मैं फटाफट से खाना बना देती हूँ, क्योंकि ना बारिश का कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि कभी भी लाइट तो वैसे है भी नहीं, और फिर हमने वैसे भी गैस में ही बनाना है, और जो आप हम जलाते नहीं हैं। फिर उसके बाद अंधेरा भी हो रखा है, और क्या बोलते हैं उसको, मतलब जल्दी जल्दी खाना बना देती हूँ। और खाने में ना अब देखती हूँ क्या बनाएं। और दिन तो मैं ऐसे टाइम पे सब्जी भी बना लेती, और आज तो समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ। तो देखते हैं, जो भी बनाऊँगा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी मेरी सासू जी आज नहीं रहेंगी, कल का तो पता नहीं, कल तो वहाँ काम है, तो शायद कल शाम को आएंगे या परसों आएंगे, तो देखते हैं। मतलब ये मैं सोच रही थी, ये ब्लॉग ना मैं जब सासू जी इधर आएगी तभी इन करूँगी, ताकि अच्छा भी लगेगा। ताकि मतलब ऐसा भी होता है ना, मतलब सासू जी के जाने और आने के बीच तक क्या क्या कार्यवाही तो होती है मेरी, मतलब घर के काम काज।
तो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर। दोस्तों आज सास ससुर जी घर पे नहीं है तो देखो हमारे यहाँ पे अंडा बन रहा है। आज मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई करने वाली हूँ और यहाँ पे जला हुआ बंद अंडा खिलाया जा रहा है मेरे को, क्योंकि सासू जी अंडे नहीं खाते ना, तो जब सासू जी नहीं रहती तो मैं सोचती हूँ कि अंडा क्या ही खाना है। तो आज हमारे यहाँ पे ना बंद अंडा बन रहा है तो फटाफट से इसका टेस्ट लेते हैं। फटाफट जल गया भाई एक तरफ से पूरा सारा। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मेरा ब्लॉग शूट कल से यहाँ पे हुआ था वहीं से स्टार्ट हो रहा है। कल के वाले ब्लॉग में हमने देखा सासू जी मायके जा रखी है और अभी सुबह सुबह का टाइम है। सुबह का नाश्ता पीना हो गया तो हमारा आज के लिए खेत गेहूँ कटाई बच रखा था। ये कल कल कंप्लीट हो जाता है, लेकिन शाम के टाइम में ना भयंकर बारिश पे आई, फिर कल से चल देता रहा। हमारे पहाड़ में माना शनि सर को खेत की समाप्ति, गेहूँ की समाप्ति, कोई भी फसलों की समाप्ति करना अच्छा नहीं होता है। तो मैं फटाफट से जा रही हूँ और करूँगी मैं फटाफट से गेहूँ की कटाई। और साथ में आज संडे है ना, तो मैं हस्बैंड जी को भी लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं अकेले भी हूँ ना, तो हस्बैंड तो भी चले गए बैलों को हाँकने के लिए। मैं फटाफट से चलती हूँ गेहूँ वाले खेत में। और सासू जी पता नहीं कब तक आएगी, आज आएगी या कल हो। तो कंटिन्यू ब्लॉग देखते रहिए, तब पता चल जाएगा आप लोगों को। और मौसम भी देखो दोस्तों बहुत ही गड़बड़ कर रहा है। सुबह तो मस्त वाली धूप लगी थी, लेकिन अभी देखो फिर से गड़बड़ कर दी मौसम ने। चारों ओर देखो बादल ही बादल छा चुके हैं। तो मैं फटाफट से निकल जाती हूँ और मुझे जाना है गोबर लेकर भी। ये देखो हमारे पवन भैया खेत से आ रहे हैं अपनी वाइफ की हेल्प करके। बजाने जाने। तो दोस्तों हम लोग खेत में आ चुके हैं और आजकल ना यहाँ सबकी खेत कंप्लीट हो चुके हैं। इक्के दुक्के लोगों ने रह रखे हैं, जिनमें से कि मैं भी आती हूँ। हमारा तो वैसे कल कंप्लीट हो जाता, लेकिन बारिश की वजह से नहीं हो पाया। और इतना सा खेत रहे थे, बहुत हरे हरे हो रखे थे, इसलिए अब इनको कंप्लीट करना है। इस साइड तो हमने एक ही दिन कंप्लीट कर दिया था, आने के बाद हमने थोड़ा सा यहाँ भी कंप्लीट कर दिया है। बाकी मौसम का कोई भरोसा नहीं, कभी गड़बड़ हो रहा है, कभी धूप आ रही है। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए मैं इसको फटाफट से कंप्लीट करती हूँ। तो दोस्तों गेहूँ की कटाई चल रही है और खेत में ही इनको छांटा जा रहा है। तो काटते काटते हम यहाँ तक पहुँच गए। अब थोड़ा सा रह रखा है, ज़्यादा नहीं, एक मुट्ठी गेहूँ होगी। और यहाँ पे पतिदेव जी अपना पूरा का पूरा टाइम मुझे दे रहे हैं, मतलब गेहूँ छानने में मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ये बीच भी मुट्ठी पाता मुझसे। तो दोस्तों फाइनली हमने खेत कंप्लीट कर दिया है, कटाई मान के और छान के। और यहाँ पे अब लगाएंगे हम लोग भारा। तो मैं तो सोटी लेके जा रही हूँ, हस्बैंड जी लेके जाएंगे भारे पे। इसको ऐसे डालना पड़ता है सोटी में, नहीं तो ये निकल जाएगा। हेलो दोस्तों, तो अभी दिन के 2 बज चुके हैं और खेत से आने के बाद मैंने थोड़े बहुत घर के काम काज किए। उसके बाद थोड़े से कपड़े धोए और फिर खाना बनाया। खाना बनाने के बाद खाना भी खा दिया और बर्तन भी धो दिए हैं। तभी करेक्ट दिन के 2 बज चुके हैं और सासू जी ससुर तो अभी तक नहीं आए। अभी तक उनका कोई फ़ोन फान नहीं आया कि पता नहीं कब तक आएंगे। मुश्किल ही है आज, क्योंकि मौसम भी ख़राब हो रहा है। फिर अब जा रहे हैं हम गौशाला। गाय और एक छोटा सा बछड़ा है हमारे गौशाला में, उसको बाहर बांधने के लिए, उनको पीन वगैरह खिलाने के लिए, पानी पिलाने के लिए, घास देने के लिए। तो आज और कल शाम से और आज दिन भर मैं अकेली हूँ घर पे। मतलब सासू जी ने मुझ पर घर की सारी जिम्मेदारी दे रखी है, तो मुझे सारी जिम्मेदारियों पे खरा उठना है। और ये हर बहू का फ़र्ज़ होता है, एक स्पेशली मेरा नहीं। तो वैसे भी नई नई शादी हुई तो हर काम तो सीखना पड़ेगा ना। इस कारण से मैं कोई चीज़ मिस नहीं करना चाहती हूँ। और वैसे हर दिन ना हम 1 बजे से खाना खा लेते थे, 1 बजे सो जाते थे मस्त करके, शाम को 4-5 बजे उठते थे। बट आज ऐसा है कि वैसे तो हस्बैंड जी है साथ में, पर फिर भी ऐसा होता ना, मतलब मेरी जिम्मेदारी है वो। तो फटाफट से गौशाला जाती हूँ, उनको चारा वगैरह खिला देती हूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से, फिर देखते हैं सासू जी लोग कब तक आते हैं। और मौसम भी देखो दोस्तों ख़राब पे ख़राब हुए जा रहा है, ठीक तो होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और मैंने सारे गेहूँ को ना ऐसे मतलब वो कर दी, तिरपाल से बिछा दी, जितने तिरपाल जितने मतलब ज़रूरत थी। और अब फटाफट से जाते हैं हम गौशाला, तो निकलते हैं फटाफट से। तो दोस्तों फाइनली अपनी छोटी सी बच्ची को बाहर बांध दिया है और इसको पीन वगैरह भी दिला दिया है। और बड़ी वाली बच्ची को बांधते हैं, फिर इसको पीन वगैरह देते हैं। खा शाबाश, जल्दी खा। तो दोस्तों हमने बड़ी वाली बच्ची को भी बाहर बांध दिया, इसको पीन वगैरह भी दिला दिया। गोबर तो मैंने सुबह ही निकाल दिया था, अब इनको घास वगैरह देती हूँ मैं फटाफट से। तो दोस्तों जैसे हमने गाय बछड़ों को बाहर बांधा, वैसे ही बारिश की बूंदें स्टार्ट हो गई और छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो भीग जाएंगे, इस कारण से उनको अंदर बांधना पड़ रहा है फिर से।
तो यहीं पे खाओ भाई, तुम्हारा भोजन यहीं पे मिल जाएगा। चलो ठीक है। तो दोस्तों अभी शाम के 7 बज चुके हैं और मेरी सासू जी की कोई खबर नहीं है, अभी तक वो घर पे नहीं आई। कॉल करके देखा तो कॉल उठाए नहीं। अभी थोड़ी देर में बात होगी। बाकी यहाँ पे मैंने थोड़े से गेहूँ छाने अभी, और फटाफट से अब अंधेरा भी होने लग गया है, टाइम भी 7 बज चुके हैं। खाने पीने की तैयारी करते हैं, एक बार उनसे कॉल करके कंफर्म हो जाता है कि वो आ रहे कि नहीं आ रहे, क्योंकि उस हिसाब से मैं फिर खाना बनाती। वो लोग आते तो मतलब हो ही जाता ना। और वो लोग नहीं आएँगे तो उसके बाद मैं शॉर्टकट वाला खाना बनाऊँगी, क्योंकि उसके बाद हम दोनों ही आएँगे। फिर देखते हैं फटाफट से क्या होता है, उनको कॉल करके बात पूछ लेती हूँ मैं। फिर यहाँ पे मैंने थोड़े बहुत गेहूँ छाने, ज़्यादा कुछ तो नहीं।